चलो भाई, आज का टॉपिक क्या है? ग्राफिकल मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भाई, अभी तक हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ पॉलिनोमियल, और अभी इस चैप्टर का भी एक ही टॉपिक हुआ। उसमें हमने जो उसका फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो को, उसमें हमने क्या बनाना सीखा था? ग्राफ। ग्राफ बनाना सीख ले, लेकिन आज क्या करना है? आज सीखना क्या कि ग्राफिकल मेथड क्या, मतलब ग्राफिकल मेथड से हम किसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज क्या सीखना? ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन बताना। सॉल्यूशन तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था इसमें कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, लाइन में क्या है? इक्वेशन, उसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। आज क्या करना? ग्राफ के हेल्प से सॉल्यूशन बताने। अब देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है। पहले जनरल फॉर्म बताओ। जनरल फॉर्म क्या बताई थी मैंने? एक लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल में ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू 0। ये चीज क्या है? लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। लेकिन हम क्या चीज पढ़ रहे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे? पेयर। पेयर का मतलब हर टाइम दो इक्वेशंस की बात। b2y प्लस c2 इजिकल्स टू 0। तो सबसे इंपोर्टेंट है सीखना कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अब देखो, कोई इक्वेशन ली मैंने 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। क्या चीज? 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। ग्राफ ड्रॉ करो उसका। x y, x 0 रखा, y क्या आ जाएगा? 2। y 0 रखा तो x क्या आ जाएगा? 4। डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसका ग्राफ बनाओ। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0,2 इधर आए और 4,0 इधर। तो ये क्या चीज है? इक्वेशन की एक लाइन। अब देखो, एक ए पॉइंट क्या है? 0,2। बी पॉइंट क्या है? 4,0। तो ये क्या है? 4,0 और ये क्या है? 0,2। अगर मैं 0,2 इस लाइन इक्वेशन में रख दो, एक्स या क्या रखो? 0 और वाई की जगह 4। 2 0 0 प्लस 8। आंसर क्या आ जाएगा? 8। इक्वेशन में क्या दे रखा था? 8। तो x और y की वे वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दें? सेटिस्फाई। इक्वेशन क्या आती है मेरी? 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू, y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी 2 0 0 4 2 जा 8। तो 0 प्लस 8 क्या आ गया? 8। इक्वेशन में क्या था? 8। तो 0 और 2 क्या हो गए इसके? वे वैल्यू होगी जिन्होंने क्या कर दिया? इक्वेशन को सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये इसके क्या हो गए? सॉल्यूशन। किसके सॉल्यूशन? इस इक्वेशन के। तो वे वैल्यू जो इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें तो क्या हो? इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। समझ गए बात को आयुष? ऐसे ही 4,0 रखो। x की वैल्यू क्या है? 4। y की वैल्यू 2 4 जा 8। 8 प्लस 0 8। क्या आया? 8। इधर भी 8, इधर भी क्या था इक्वेशन में? 8। 8 ही आंसर आ गया। मतलब इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या सीखा हमने? कि x और y की वे वैल्यू जो इक्वेशन क्या कर दे? सेटिस्फाई। समझ गए बात को? अब देखो, एक लाइन है। अब इस लाइन में यहां पे भी कोई पॉइंट होगा, यहां पे भी कोई पॉइंट होगा, यहां पे भी कोई पॉइंट होगा। जैसे
अगर मैं इस लाइन का वही पॉइंट ले लूं तो यहाँ पे भी एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू भी कुछ होगी। अगर मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू कुछ होगी और वाई की वैल्यू भी कुछ होगी। तो अगर सिंगल इक्वेशन है तो उसमें जितने भी पॉइंट इसकी लाइन की रेंज में होंगे तो इसके क्या होंगे, सारे उसके सॉल्यूशन। तो एक लाइन के कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई, जिस जिस पॉइंट तक लाइन पास हो रही है तो वही क्या है इसका एक सॉल्यूशन। तो एक लाइन, अगर एक लाइन है इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं किसके, अगर एक लाइन है दो वेरिएबल में। समझ गए बात को? क्या अब तक हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन का मतलब वे वैल्यू एक्स वाई की जो इक्वेशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई। और एक लाइन के दो वेरिएबल में बहुत सारे क्या हो सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन। समझ गए बात को? लेकिन बात किसकी होगी हमेशा यहाँ पे, दो इक्वेशन की। समझ गए? तो एक ये समझा कि सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन में वैल्यू जो इक्वेशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई। ठीक है चलो, रफ कर दो। अब बात किसकी होगी यहाँ पे, हमेशा दो इक्वेशन की। पहले स्टार्ट। अब देखो, हमने कल वाली क्लास में कैसे क्या पढ़ा था कि दो इक्वेशन क्या हो सके, या तो इंटरसेक्ट कर सके या क्या होगी, एक मिनट रुक जाओ। तीन ही तो केस थे ना, फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट केस क्या है, अगर एक लाइन ये है एक लाइन ये इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल। एक क्या होता, कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। चलो अब देखो इसका मतलब क्या है सॉल्यूशन से। अब देखो एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। इस लाइन को क्या बोल दिया मैंने, ए बी। फिलहाल इस ए बी, इसे सी डी, इसे भी ए बी सी डी, ए बी और सी डी। अब देखो सी डी लाइन को भूल जाओ, कौन सी लाइन देखो, ए बी। सी डी को भूल जाओ अभी के लिए। ए बी के ए बी लाइन ऐसे आ रही, इसका मतलब जिस भी पॉइंट से आ रही होगी वो उसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन। अगर ये पॉइंट लूं तो ये भी सॉल्यूशन, ये पॉइंट लिया तो ये भी सॉल्यूशन। सारे मतलब जिस भी पॉइंट से ए बी लाइन पास हो रही वे सारे क्या है इसके सॉल्यूशन, किसके, ए बी लाइन के। सिमिलरली सी डी लाइन में जितने पॉइंट तक पास हो रही वे सारे क्या है इसके सॉल्यूशन। लेकिन अब देखो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे ए बी पास हो रही और सी डी पास हो रही। भाई इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि दोनों कहीं एक पॉइंट पे मिली। समझ गए नहीं बात को, किस पॉइंट पे मिली वे, मैं से कह दिया क्या है वो, ओ पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो किस पॉइंट पे मिली वे, ओ पॉइंट पे। कौन सी लाइन, ए बी और सी डी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए बी में भी एक सॉल्यूशन ऐसा है जो किस में है, सी डी में। समझ गए नहीं भाई, मानने की बात है ये पॉइंट क्या है, 1,2 है, सॉरी तो मान लेने की बात है 1,2 ही है। कोऑर्डिनेट का छोटो की माइनस है प्लस है, मानने की बात है क्या है 1,2 ही है। 1,2 किस में है, ए बी में भी
एक और 1,2 किस में है, सी डी में भी। तो जब तो एक पॉइंट तो पास हुई है। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि दो लाइंस में क्या होगा, एक सॉल्यूशन। क्या कितने सॉल्यूशन होंगे किसके, स्ट्रेट उसके, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन के, किसके होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, एक वन कॉमन सॉल्यूशन। समझ में आई बात ही नहीं आई, बताओ। आर्यन, तो वन कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पता लगा नहीं इस बात को। मतलब एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें जिससे ए बी पास हो रही हो, सी डी बी। तो ओ पॉइंट क्या हो गया उसका, एक कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब वो ए बी को भी सेटिस्फाई करेगा और सी डी को सेटिस्फाई। समझ गए बात को। अब देखो पैरेलल, ए बी का मतलब वही है जितने जितने पॉइंट्स पास हो रही है सारे क्या है इसके सॉल्यूशन। सी डी का मतलब क्या है, जितने इसमें क्या है, मतलब जितने पॉइंट से पास हो रही है क्या है इसके सॉल्यूशन। क्या कहीं पे दोनों लाइन मिली तो इनमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ही वही है कि क्या चीज, कि वे दोनों इक्वेशन क्या करें, सेटिस्फाई। यहां पर तो एक पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया क्योंकि दोनों पॉइंट दोनों लाइन एक जगह मिल गई, लेकिन यहां एक भी जगह नहीं मिली। इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन में कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं होगा। इनके खुद के सॉल्यूशन अपन अपने खुद में है। ए बी का भी कितने सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली। सी डी का भी क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन दोनों का एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। समझ गए बात को। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब कॉमन सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन का क्या है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कभी भी एक जगह नहीं मिली। वंस क्या हो गया, देखो अब देखो कोइंसिडेंट का। अब जैसे ए बी लाइन है, ये बहुत सारे पॉइंट पास हो रही, सी डी भी बहुत सारे, लेकिन क्या कर रही है, दोनों ही लाइन एक दूसरे पे क्या कर रही, ओवरलैप कर रही। मतलब जो सॉल्यूशन ए बी का है वही सॉल्यूशन किसका है, सी डी का। तो मतलब ए बी के जितने सॉल्यूशन होंगे उतने सॉल्यूशन किसके होंगे, सी डी के। और मैंने अभी बताया क्या कि एक लाइन में कितने सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइटली। तो दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अरे नहीं बैठ, ओके चलो। तो समझ में आ गया भाई, ये तीनों सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग का मतलब वन सॉल्यूशन, पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो, जो दोनों इक्वेशन क्या करेगा, एक सेटिस्फाई। अब देखो जो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है, इनमें सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट में क्या है, एक सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। अब देखो जो इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट है तो इसे तो हम क्या बोल लेंगे, कंसिस्टेंट। क्योंकि इनमें क्या होगा, एक सॉल्यूशन है, इसलिए इसे क्या बोला हमने, कंसिस्टेंट। पैरेलल में क्या है, नो सॉल्यूशन, तो इसे हम क्या बोल लेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन आ जा कई बार कि बताओ इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है और कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। या फिर ऐसा है, प्रूव दैट सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, या प्रूव दैट सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। समझ में आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक। देखो
जो हमने अब तक सीखा ये क्या था, एलजेब्राफिकल मेथड किसका, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। कौन सा मेथड था ये, ग्राफिकल मेथड। क्या डिटरमाइन करने का कि दोनों इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। तो आप कौन सा हम सीखेंगे, हम एलजेब्रिकल मेथड। कौन सा मेथड भाई, एलजेब्रिकल मेथड। एलजेब्रिक मेथड। इनटू वेरिएबल्स। क्या चीज भाई, अब कौन सा मेथड है, एलजेब्रिकल मेथड। अभी तक कौन सा था, ग्राफिकल। ग्राफिकल में क्या था, हमने दो इक्वेशन क्या बनाई, ग्राफ बनाए, और उनसे बताया कि दोनों इक्वेशन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। भाई कौन कौन सा ग्राफिकल। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, एलजेब्रिकल। एलजेब्रिकल में क्या होगा, एलजेब्रिकल में क्या होगा, बिना ग्राफ ड्रॉ करे ये बताना कि सॉल्यूशन कौन इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। उस मेथड को क्या बोल रहे हैं हम, कंपेयरिंग द रेशियोज। दो लाइन की इक्वेशन होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल्स टू 0। कौन सा मेथड, एलजेब्रिकल। इस चीज का यूज होगा इसमें, कंपेयरिंग द रेशियोज। ठीक है चलो। एक्स का कोफिशिएंट क्या है पहले इक्वेशन में, 1 1। आयुष एक्स का कोफिशिएंट पहली लाइन में हद कर रहे, ए बताओ, वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, b1। इसमें a2 और b2 और c2, कोई दिक्कत तो नहीं। तो रेशियोज का मतलब क्या हो, दो इक्वेशन को, दो टर्म को डिवाइड कर दो, उनका क्या निकल जाए एक तरीके से, वो रेशियो। a1 को a2 से डिवाइड करा, b1 को b2 से, c1 को c2 से। ठीक है, ऐसे रख दिया मैंने, a1 b1 अभी इक्वल टू ना लगाओ, a1 अपॉन b1 कैलकुलेट करा, a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करा, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अब इनके बेस से बताना क्या कि जो इक्वेशन है वे क्या है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या क्या है, कोइंसिडेंट। तो तीन हिस्से कर लो उसके भी, तीन पार्ट। या फिर पैरेलल, यहाँ पे कोइंसिडेंट, a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशियो
इक्वल नहीं, वो क्या हो जाएगा पैरेलल, और तीनों में कॉन्सिडेंट में क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल। ठीक है भाई, मान नहीं रहेगा तुम, हद कर रहे यार। इंटरसेक्टिंग में a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं, पैरेलल में b1/b2 और c1/c2 इक्वल नहीं है, और कोइंसिडेंट में तीनों ही इक्वल होंगे। तो वही बात, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट को क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट, क्योंकि नहीं उनके सॉल्यूशन तो है। पैरेलल में क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इसे इसलिए हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। बताओ समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों मेथड सीख लिए, ग्राफिकल भी और एल्जेब्रिकल भी। क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सके, कि ग्राफिकल मेथड से बताओ और ट्रेसर वाले से बताओ। चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, एनसीईआरटी में देखो, इक्वेशन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन एक कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ में सब में वही है, ग्राफ बनाना सेम तरीका, रेशेस वाले देख लेंगे सारे। इक्वेशन क्या है, जल्दी बोलो देखकर, इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 4, चैप्टर के x प्लस 3y इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन 2x minus 3y equal to 0, हाँ equal to 12, 12 0 को 12 दिखा लगा भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलो उसके ऊपर, क्वेश्चन क्या है, तो कौन सा मेथड लगना है इसमें, तो पहले क्या करना, ग्राफिकल, तो दोनों को पाई नहीं हम लोग, बुक दे मुझे, दियो बुक एक बार, नहीं नहीं उसमें बुक में क्वेश्चन ही नहीं है एक भी, तो क्या करो, दोनों इक्वेशन ग्राफ बनाओ, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, एक्स वाई, फर्स्ट x0 रख दो, x में क्या रख दिया मैंने 0, प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 6 क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड। अब क्या करो, y0 रख दो, तो x प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या बचेगी 6, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया 0,2, 6,0, 0,2 कहां पे होगा 5, और 6,0 इधर, समझ नहीं आ गया भाई, सेकंड इक्वेशन 2x minus 3y equals to 12, x y, x की वैल्यू क्या रख दी मैंने 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस
3 इंटू वाई इक्वल्स टू 12, तो वाई की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू क्या आ गई -4। चलो अब वाई की वैल्यू 0 रख दो, तो क्या क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12। इसका मतलब 2x इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू 6। कोई दिक्कत तो नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या आया 0 कोमा -4, 0 को -4 कहां पर होगा, ठीक है भाई 6 कोमा 0। तो 6,0 इसमें भी है, 6,0 इसमें भी है, और हमने ग्राफ पे जब वहां पे है तो ग्राफ पे तो कॉमन आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 6 दोनों लाइन कैसी होगी इंटरसेक्टिंग, कैसी होगी, तो 6,0 क्या है इनका कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्यूशन। हमने कौन से मेथड से बताया ये ग्राफिकल मेथड से। कौन सा मेथड से, अब इसी क्वेश्चन को देखो एल्जेब्रिकल से। a1 की वैल्यू बताओ जल्दी, हाँ बहुत बढ़िया 1। a2 की वैल्यू बताओ, बहुत बढ़िया 2। b1 की वैल्यू क्या है भाई, बहुत बढ़िया। आयु जल्दी बता सही आंसर मुझे, नींद में हो गए सारे भाई, बस अच्छा अच्छा करते रहिए। b2 की वैल्यू क्या है, अब देखो जो जनरल फॉर्म हो उसमें क्या हो C1 इधर हो, तो इधर या तो इधर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन अगर अगर मैं इधर रखूंगा तो क्या होगा 6/12। अगर मैं इधर लगूंगा क्या होगा -6 अपॉन माइनस 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 करके आओगे वो 6/12 ही, तो कोई दिक्कत नहीं। 0 0, तो C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू -12 अपॉन करो, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है 1/2, इसकी वैल्यू क्या है 3/-3, इसकी वैल्यू क्या है -6/-12। क्या कट हो गया, आ गया आंसर 1/-1, 1/-1, इसके केवल है ही नहीं। तो A1/A2 और जब B1/B2 इक्वल नहीं होते तो क्या हो इंटरसेक्टिंग। और ग्राफिकल से भी ऐसे है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आओगे तो किससे करोगे एल्जेब्रिकल से, ग्राफ से नहीं करना। कौन सा जल्दी हुआ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि बताओ भाई ग्राफिकल सॉल्व हो जब तो मजबूरी है, लेकिन अगर आया कि बताओ एग्जाम मतलब बताओ कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे कोइंसिडेंट होंगे, तो कौन सा मेथड यूज करोगे एल्जेब्रिकल मेथड। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे दोनों मेथड समझ में, नोट करने। आयरन टाइम क्या हो गया 8:03। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया ना। एग्जाम्पल नंबर 5 पाओ, ग्राफिकली बताना। ग्राफिकल तो कर लोगे तुम, कुछ छोड़ दो तो ग्राफिकल वालों को, तो ग्राफिकल में तो नॉर्मल ही है कोई। एग्जाम्पल नंबर किस पे आओ 6 पे, क्योंकि 6 में क्या है वो ये इक्वेशन बनाना सीखो पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा सॉल्यूशन खुद हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन बनाओ, चलो। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। चंपा क्या गई एक सेल पर गई, क्या खरीदने के लिए कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स। वैन हर फ्रेंड्स आस्क हर हाउ मैनी, अच्छा तो जब सेल करने के बाद वो घर आई, जैसे मतलब तुम भी कहीं दुकान पे चले जाओ, घर वाले घर पूछे लगे, कोई दोस्त पूछे लगे बताओ भाई कितने का क्या लाया, कितने के रुपए गए हैं, कितनी चीज तुमने खरीद दी, तो उसे उस चंपा से भी उसके दोस्तों ने पूछा कि कितने रुपए खरीदे और कितने खरीदे। तो चंपा ने क्या जवाब दिया
नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। मतलब जो स्कर्ट्स हैं वे कितनी कम है, दो। किससे कम, जितनी पैंट्स खरीदी उसके दुगने से कम। मतलब स्कर्ट्स कितनी है, पैंट के दुगने से दो कम। नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, पैंट के दुगने से दो कम। सेकेंड उसमें क्या है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ पैंट्स परचेज। मतलब जो स्कर्ट्स हैं वे कितनी कम है, 4 कम उसके 4 गुने से। पहले केस में क्या है, अभी वैसे समझ रहे, पहले केस में क्या है, पैंट से दुगने से 2 कम, और सेकंड केस में 4 गुने से 4 कम। 4 गुने 4 कम हो नहीं सकता क्या। तो फिर क्या है, हाउ मेनी पैंट्स एंड, तुम इसे मुझे क्या नहीं पता कि पैंट्स कितनी और स्कर्ट्स कितनी, तो दोनों को लेट कर लो। पैंट्स को क्या मान लो x, स्कर्ट्स को मान लो y। ये तो पता लगे कि क्यों मान रहे हैं हम, क्योंकि जिस चीज की वैल्यू हमें पता नहीं इसलिए उन्हें क्या करना पड़े हमें, लेट। बी x स्कर्ट्स बी y, फर्स्ट केस। नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितने हैं y और पैंट्स कितने हैं x। सिचुएशन क्या दी इन्होंने, सिचुएशन दी कि जो नंबर ऑफ पैंट्स हैं, नंबर ऑफ जो स्कर्ट्स हैं वे क्या है, पैंट के ट्वाइस से 2 कम। मतलब जितनी पैंट्स खरीदी उसके दोगुना करो पहले, उसमें 2 क्या कर दो कम। तो y इज इक्वल्स टू, y क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, वे क्या है इसके ट्वाइस से 2 कम। पता लग गया, पहले दोगुना करा किसका, पैंट्स का, और 2 क्या करते हैं उनमें कम। कम का मतलब माइनस। सेकंड केस में क्या है, y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्कर्ट्स ही बता रखे, 4 गुने से, कोई दिक्कत तो नहीं। मेन काम क्या था, इक्वेशन बनाना, वो हमने बना ली। ये फर्स्ट केस था, ये कौन सा केस था, सेकंड। बताओ कोई दिक्कत है क्या, आगे तो कर लोगे, ग्राफिकली एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली देख लो तो इन्होंने ग्राफ बना रखा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है भाई। तो जो सॉल्यूशन इसका कॉमन आ जाएगा वो क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ पैंट्स हो जाएंगे, वही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे स्कर्ट्स। वो तो हम चलो नेक्स्ट उसमें निकालने सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इस सेक्शन का मेन काम क्या है कि इक्वेशन बनाई और ग्राफिकली सोल्व करी। ग्राफिकल तो कर लोगे, करवाऊं, कर लोगे, चलो कोई दिक्कत। और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट होंगी वो क्या होगा ना, कॉमन सॉल्यूशन। वो वैल्यू किसकी होगी, x की, और वो वैल्यू क्या होगी y की। तो जो x की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके पैंट्स की, और y की वैल्यू किसकी हो जाएगी, स्कर्ट्स की। एक्सरसाइज पा जाओ 3.2 पे। एक्सरसाइज 3.2, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़ो भाई, लक्की पहला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। कोई बात नहीं, हिंदी की वो चल रही बिल्कुल ही, स्पेलिंग गलत काटना, तो टेंस गलत होगा। टेंस मैथ में टेंस का क्या काम है ना, तो कोई बात नहीं, चलो पढ़न दो से। लड़कों की संख्या 4 से अधिक हो तो प्रत्येक भाग लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। क्या समझ में आया इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बहुत बढ़िया रीडिंग करने को थोड़ा। देखो 10th स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट्स इन मैथमेटिक क्विज। कितने बच्चे हैं टोटल, 10 बच्चे। 10 बच्चे कौन सी क्लास के, 10th क्लास के। उन्होंने क्या करा, मैथमेटिक्स क्विज में क्या करा,
participate. If the number of girls is 4 more than boys. अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. अब देखो क्लास में क्या है, गर्ल्स और बॉयज. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. भाई देखो ना, तुम नंबर ऑफ बॉयज पता ना नंबर ऑफ गर्ल्स पता, दोनों को लेट करना पड़ेगा. नंबर ऑफ बॉयज का लेट करे x, नंबर ऑफ गर्ल्स का लेट करी y. नंबर ऑफ गर्ल्स b y. बस मान जा. नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी y. बताओ कोई दिक्कत तो नहीं. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. अब देखो जितने भी इसके क्वेश्चन आएंगे सब में क्या बनेगी, दो इक्वेशन. कितनी इक्वेशन बनेगी, दो. अब देखो एक कंडीशन तो ना दे रखी. कंडीशन क्या दे रखी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वे बॉयज से कितनी है, 4 ज्यादा. ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या है इसमें बताओ. दूसरी कंडीशन ने दे रखी तो इक्वेशन है कि बनेगी फिर इसमें. एक कंडीशन दे रखी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वे नंबर ऑफ बॉयज से क्या है, 4 ज्यादा. और दूसरी कंडीशन दे नहीं रखी. वंस आयुष, दूसरी कंडीशन क्या, एक इक्वेशन बनेगी बस इसकी फिर. नहीं भैया दो दूसरी कंडीशन क्या होगी, पता ही नहीं. बताओ भाई जल्दी. यहां देखो, चलो देखो जल्दी. नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं y, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. तो इन्हें दोनों जोड़ोगे तो 10 आएंगे. तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. ऐसा और भी क्वेश्चन में होगा कि कंडीशन है क्योंकि, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होगी, टोटल वाली. चलो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है. गर्ल्स कितनी है y, बॉयज से कितनी है वे. ये तो इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4. ठीक है. अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8. ठीक है. समझ में नहीं आ गया. इसका पहले कंडीशन का मतलब तो है कि दोनों की वैल्यू कितनी है, 10. इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वे बॉयज से 4 ज्यादा हैं. समझ गए. तो x 4 किधर जुड़ेगा, बॉयज में जुड़ेगा जब भी तो गर्ल्स 4 से 4 ज्यादा होंगी. ठीक है. तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 आ गई समझ में. तो दो कंडीशन आ गई, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4. यहां पर अभी ने क्या करना, इक्वेशन बनानी, सोल्व भी करनी है. सॉल्यूशन ग्राफिकली करवाऊं. चलो इसका ये वाला कर लो. पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन लो, x y. x की वैल्यू क्या रखो, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4. दूसरी कंडीशन में आओ, x y. अगर x की वैल्यू 0, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दी तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 प्लस 4 4. कोई दिक्कत नहीं. अब y की वैल्यू क्या रखो, 0. अगर y की वैल्यू 0 रख दी तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू -4. बताओ कोई दिक्कत नहीं. अब इन पॉइंट्स को क्या करो, प्लॉट. पॉइंट्स रहने तो बाकी में रखो. चलो 1 2 4 5 6 7 9 और 10. भाई में 10 है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है भाई। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 0,10 और बी पॉइंट क्या है 10,0। तो 0,10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और 10,0। ये लाइन बनी कौन सी इक्वेशन की, पहली इक्वेशन की। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। दूसरे के पॉइंट क्या है, सी पॉइंट क्या है 0,4 और डी पॉइंट क्या है -4,0। 0,4 कहाँ पे होगा, 0,4 यहाँ पे होगा, और -4,0 0,4 और -4, क्या चीज, तो एक्स एक्स नेगेटिव इधर नहीं आओगा। हाँ तो मैं बना लिख तो दिया। इंटरसेक्ट होगी इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या होगा 4 और दूसरा पॉइंट क्या होगा 6, क्योंकि देखो यहाँ बनने में सही नहीं आया होगा, लेकिन पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये होगा 4,6, क्योंकि 4 और 6 की क्या होंगे 10, जब तो वैल्यू होगी सही, क्योंकि बच्चे कितने हैं सारे 10, बॉयज क्या है x, तो बॉयज की वैल्यू क्या है और गर्ल्स की 6, 6 और 4 10, लेकिन बॉयज की गर्ल्स की वैल्यू कितनी थी 3, ग्राफ के उसका 3 और 7, तो बॉयज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और गर्ल्स की 7, गर्ल्स कितनी ज्यादा हो जाएगी 4, तीनों साथ होगी। ग्राफ से सही नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं। क्या पॉइंट हो गया फिर ये 3, कोई नहीं, जब बोर्ड पर आ रहा है ऐसे ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना तो स्केल से बनना है, स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे जाएगा। कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वे 3,7 पे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 3, मतलब बॉयज की वैल्यू 3, गर्ल्स की वैल्यू 7। ठीक है, इसलिए ग्राफ इतने ज्यादा मैंने बढ़वाए नहीं, क्योंकि बोर्ड पे डायमेंशन सही नहीं आने कि एक्स की वैल्यू किधर, क्योंकि लाइन अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हुई कोऑर्डिनेट एकदम चेंज हो जाएगा। नोट करना है, कोई दिक्कत नहीं। कल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कल क्या सीखेंगे फिर, एलिमिनेशन मेथड। 3.3 में क्या है, पहले सब्स्टिट्यूशन है, पहले क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर उसके बाद एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट हो रहा है सीबीएसई बोर्ड से भी और यूपी बोर्ड से भी। दिखा दिया भाई एक बार यूपी वाले बुक दिखाओ, है नहीं पक्का, फिर कभी कहो पेपर में तो करो आया कर। तेरी तो एनसीईआरटी बनानी है, तेरे में तो नहीं लगा, नहीं एनसीईआरटी में तो नहीं है ना वो सारे, वो सब्स्टिट्यूशन है एलिमिनेशन है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है। वो तो अच्छा जोन सा कट है वो आवे, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं देखा ही नहीं अभी ढंग से, दिखा ही नहीं मुझे चलो भाई मैं वो चैप्टर बोल के दिया इसने मुझे, नहीं भैया, चलो जल्दी फिर क्लास का टाइम ओवर होने को होगा। सेकंड पार्ट में क्या है, 5 पेंसिल 7 पेन, कॉस्ट कितनी है दोनों की 50 रुपए, कितनी की पेंसिल, कर लो एक बार देख लो, इक्वेशन बनवा दूं हो जाएगा भैया। अभी क्वेश्चन जब मैंने लिख दिया। पेंसिल कितने खरीदे पहले उसमें 5, और पेन कितने 7, कॉस्ट कितनी जल्दी बोलो, सेकंड केस में पेंसिल पेन कॉस्ट, तुम्हें क्या चीज नहीं पता
नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेन, तो पेंसिल को क्या मान लिया और पेन को y। इक्वेशन कंप्लीटेड। अगर ये क्वेश्चन होगा तो एक या दो नंबर में हो जाता है, नंबर में नहीं आना है क्वेश्चन। 46 है ना, कर लोगे सोल्व? जी भैया। इंक डाली लो जल्दी। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इसका किसका कर ले रहे, कंपेयरिंग द रेशोज का। फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बताना, कंपेयरिंग द रेशो, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मार्क कर दिया। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2, C1/C2, उसके उसके हेल्प से क्या बताना मुझे, मान जाओ। आर्यन, हाथ खराब हो गए सारे, चुप हो जाओ भाई। जल्दी दे दो आर्यन। हद कर रहे हैं भाई, चलेगा क्या मैंने, चलो। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, इक्वेशन बोलो जल्दी, बैठे बैठे कुछ बोल रहे नहीं। इक्वेशन बोलो पे। 5x माइनस, एक बार रुक जाओ, 5x माइनस 4y सेकंड इक्वेशन, 7x plus 6y minus 9 इज इक्वल्स टू 0. 0। Minus 9 है ना, कुछ नहीं बोल रहे, बस तुम हाँ चलो। a1 की वैल्यू क्या है इसमें जल्दी बता, क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या है, अगर a1 a2 और a1 b1 c1 इनकी वैल्यू अगर गलत निकलेगी तो आंसर भी गलत है। a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, 7 b1 की वैल्यू, 4 -4 c2 की b2 की वैल्यू, minus सारी माइनस में ही है क्या, c1 की वैल्यू, 8 c2 की वैल्यू, minus 9 तो a1/a2 5/7, b1/b2 c1/c2 क्या होगा 8/9। minus 9 तो a1/a2 b1/b2 क्या है, अनइक्वल, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन। इसके भी दो तीन नाम है, यूनिक सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन, और सबसे क्या अलग, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब इंटरसेक्टिंग ही हो, इंटरसेक्टिंग के बाद ही क्या बोलना है मुझे, यूनिक सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट बोल लो जल्दी। 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. 9x प्लस 3y, Plus ये तो हो 12 जाएगा, हो जाएगा तो जल्दी से देखो, जल्दी बोल दो बस। 18x plus 6y 18x प्लस 6y, plus 24 is equal to 0. a1/a2 9/18, b1/b2 3/6 प्लस कर रहा मैं मतलब, और ये 12/34 24 24। भाई गलत बोल रहे बिल्कुल सारे से क्वेश्चन, एक तरफ तीन तीन तरफ बैठे यार। 1/2 1/2 1/2, तीनों की वैल्यू क्या आई, अगर तीनों इक्वल हो तो क्या हो वो, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे ना, संपाती, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन। तो आज हमने क्या पढ़ा, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड, किसके, सोल्व करने के तरीके
दो इक्वेशन के, अगर अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो उसके दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके से बता सके कि वे सॉल्यूशन कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या नो सॉल्यूशन है। कौन कौन से? ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल। ग्राफिकल ग्राफ बना के, एल्जेब्रिकल a1/a2 करके। सॉल्यूशन का मतलब वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो आज की क्लास यहीं ओवर हो रही। कल कल से इसका कौन सा पार्ट है? थर्ड क्वेश्चन से कल से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है भाई, चलो बाय बाय।